स्पेशल एजेंट 7। अलेक्जेंडर। रॉजर। बहुत दिनों बाद बात हुई दोस्त। तो लगता है तुम्हारी टीम आजकल बहुत अच्छा काम कर रही है। सुनो, मुझे तुमसे एक मदद चाहिए, मेरे पास ज्यादा वक्त नहीं है। ओके, क्या प्रॉब्लम है? वाइफ ने फिर से लात मार दी है क्या? लिंडसी का किडनैप हो चुका है, वो अभी मैक्सिको में है। कार्टेल में? चलो ठीक है, चलते हैं। बाय जनरल। हे, तुम तो दिन ब दिन माहिर होती जा रही हो। रॉय। यहाँ के लोग बहुत अच्छे हैं और मुझे कोई डिस्टर्ब करने नहीं आता। तुम्हारी प्रैक्टिस जोरों पर है, तुम नेवी सील में कैप्टन बन सकती हो। ओह, आप भी ना। पिछली बार तुम्हें अपने पापा की बात सुन लेनी चाहिए थी। जब वो रिटायर हो जाएं तो तुम उनसे कह सकती हो कि तुम नेवी में कैप्टन बनोगी। हाँ, मैं मानती हूँ फिलहाल मैं उसके लायक नहीं हूँ, पर अगली बार मैं उनकी बात जरूर सुनूंगी, पक्का। उन्हें भी तो पता चलना चाहिए कि मैं क्या चीज हूँ। इसका मतलब क्या? मैं ये साबित कर दूंगी कि मैं एक अच्छी बेटी हूँ। चलो ठीक है, देखेंगे। ओके। इस बार फिर से बरसात ने अपना रंग दिखाया है। हम आपको वार्न कर रहे हैं, अगर आप मैक्सिकन जाने का प्लान कर रहे हैं तो हम आपको कुछ दिखाना चाहते हैं। मैक्सिको में मौसम बहुत ही खराब है और भी खराब होने की आशा है। हे दोस्तों, मैं हूँ लिंजी। मैंने नोटिस किया कि मेरा बॉयफ्रेंड थैड आजकल सोशल मीडिया पर ब्लॉन्ड लड़कियों की पोस्ट बहुत लाइक कर रहा है, तो मैंने भी अपने बालों को ब्लॉन्ड कर लिया। मैं जानती हूँ आप मेरा नया लुक देखना चाहते हैं। मैं अपनी डेट की पिक्चर्स जल्दी ही पोस्ट करूंगी। मुझे आप सबकी विशेष चाहिए। हे जेनी, मैं लिंजी। मुझे पता है तुम घर पर नहीं हो, इसलिए मैं थैड के साथ अपनी सबसे हसीन डेट पर जाने के लिए रेडी हो रही हूँ। वो मुझे अपने पेरेंट्स से मिलवाने के लिए कंट्री क्लब ले जा रहा है। शायद मुझे प्रपोज करेगा। मैंने अपने बाल भी ब्लॉन्ड करवा लिए। मैं वो तुम्हें दिखाना चाहती हूँ और मेरी डेट पर जाने के लिए मेरी ड्रेस भी सिलेक्ट करनी है। मुझे पता नहीं, मैं बस वापस आकर मुझे कॉल करना प्लीज। हे लिंसी। तो आज की रात यादगार होने वाली है ना? इतनी भी यादगार नहीं। तुम्हें लगता है ये स्मार्टी वहाँ आकर तुमसे शादी की बात करने वाला है? पता नहीं, बस उसने कहा कि हम डिनर पर जा रहे हैं। मैं जितना उसे जानती हूँ मुझे भी यही लग रहा है। आज की रात सच में रोमांटिक होने वाली है। वाओ। गुड इवनिंग। हाँ, मुझे मेन्यू कार्ड नहीं देखना है। मुझे मटन चाहिए जो थोड़ा कम पका हो, थोड़े से हर्बल आलू, और हाँ, इसके अलावा मुझे कोई भी मसाले वाली रेसिपी नहीं चाहिए। मेरी लाज रखना और जाके अपने शेफ को ये ऑर्डर दे दो। कम से कम वो आधा खाना तवे पे तो नहीं छोड़ेगा। मुझे एकदम फ्रेश खाना चाहिए। बिल्कुल सर। और मैडम के लिए? इसके लिए सैलेड लेके आना। मैडम को किस टाइप का सैलेड पसंद तुम है? कैसी बातें कर रहे हो? सैलेड तो सैलेड होता है। मैं तुमसे कुछ पूछना चाहता हूँ, क्या तुम्हें थोड़ी सी भी अकल है? हाँ, क्यों नहीं। ग्रेट। थैड, क्या घर से निकलते वक्त तुमने इस ड्रेस में अपनी बैग देखी है क्या? कैलोरी, कार्बोहाइड्रेट मुझे पसंद नहीं है।
मैं समझ गया सर, मैं आपके लिए खाना लेकर आता हूँ। एक्सक्यूज मी, तुम्हारे पास जो सबसे अच्छी रेड वाइन है वो लेके आओ। हमारे पास 59 ईयर्स ओल्ड वाइन है, लेकिन वो बहुत महंगी है। क्या मैंने तुम्हें अपनी फाइनेंशियल कंडीशन बताई है क्या? तुम जाओ और वाइन लेके आओ। तुम आज ऐसे बिहेव क्यों कर रहे वो हो? एक वेटर है। Dad! मेरा ऑर्डर खास है, इसलिए उसकी जिम्मेदारी बनती है कि वो हमारे साथ बड़ी इज्जत से पेश आए, जैसे किसी टीवी स्टार के साथ लोग इज्जत से पेश आते हैं। क्या उसने हमारे साथ ऐसा कुछ किया? ओके, तो तुम्हें मुझसे क्या बात करनी थी? ठीक है, अभी मैं मेन मुद्दे पे आता हूँ। मुझे समझ नहीं आ रहा है मैं कैसे कहूँ। कहो ना। आई लव यू, इससे बढ़कर और कुछ भी नहीं। तुम बहुत खूबसूरत हो, अच्छे परिवार से हो, बिहेवियर भी अच्छा है, और सबसे बड़ी बात तुम एक फरिश्ता हो, और तुम इस 4 स्टार रेस्टोरेंट की जान भी हो। हाँ, मैं जानती हूँ, मुझे पता है। मैं इन सबको खोना नहीं चाहता, इसलिए मुझे तुम्हें ये बताने में बहुत मुश्किल हो रही है कि मैं बाप बनने वाला हूँ। क्या कहा तुमने? मैंने कहा कि बाप बनने वाला हूँ, यानी कि मैं बाप बनने वाला हूँ। मेरे घर एक मेहमान आने वाला है जो मेरे लिए बहुत ही स्पेशल है, तुम समझी ना? पर मैं तो प्रेग्नेंट नहीं हूँ। नहीं, तुम नहीं, वो सोफी है। सोफी? तुमने अपनी एक्स स्टेप सिस्टर को प्रेग्नेंट कर दिया? क्या? सुनो, वो मेरी एक्स सिस्टर है, और ये सब हमारे पेरेंट्स के डिवोर्स के बाद हुआ। लैंसी, अब मैं तुमसे क्या कहूँ? तो मुझे क्या करना चाहिए? शायद तुम्हें मेरी तारीफ करनी चाहिए, क्योंकि मैंने तुम्हें अपनी सच्चाई बता दी। ये क्या था? अब मैं बेवकूफों की तरह यहाँ नहीं बैठने वाला, हमें कहीं और चलना चाहिए। तुमने अपनी एक्स स्टेप सिस्टर को भी नहीं छोड़ा? हाँ, मैंने अपनी एक्स स्टेप सिस्टर को भी नहीं छोड़ा। थैंक यू। क्या हुआ सर? भाड़ में जाओ बेटा। I don't believe this. आई एम सॉरी मैम, पर मुझे लगता है कि उस इंसान को आपकी जरा भी फिक्र नहीं। तुम्हारा नाम क्या है? विलियम। अच्छा नाम है। ये सब थाट के अकाउंट में जाएगा ना? हाँ बिल्कुल। वंडरफुल। तुम्हें पता है मुझे बहुत जोरों की भूख लगी है। ये क्या है? तो हम इसी वाइन की बात कर रहे थे ना? बिल्कुल। मुझे लगता है 2 बॉटल्स चाहिए होगी। अभी लेकर आता हूँ मैम। थैंक यू। तुम अच्छे हो, मुझे कॉल करना। या तुम भी। मैं थाट के साथ अपनी सबसे हसीन डेट पर जाने के लिए रेडी हो रही हूँ। वो मुझे अपने पेरेंट्स से मिलवाने के लिए कंट्री क्लब ले जा रहा है। शायद मुझे प्रपोज करेगा। आप अपना मैसेज Come छोड़ on. सकती हैं। हेलो मॉम, हेलो डैड, आप कैसे हैं? सुनिए, आप दोनों हैं कहाँ? मेरी याद नहीं आती आपको? हाँ, मैंने आपको लेटर भी भेजा था। अभी स्कूल बंद हो चुके हैं और मुझे वेकेशंस की जरूरत है। या आप यहीं मुझसे मिलने आ जाइए, ये बहुत ही अच्छा रहेगा। प्लीज कॉल मी, आई मिस यू टू। मजा आ रहा है। कचरा हो गया। उस लड़की का कचरा हो गया। उसके साथ बहुत बुरा हो गया। हे लेडी, क्या तुम दोनों और भी जोर से चिल्ला सकती हो ताकि सब सुनकर मेरे कान के पर्दे फट जाए? आखिर तुम दोनों कर क्या रही हो? हम चेल्सी के साथ स्टाइलिश क्लब जा रहे हैं। आज रात हम जी भर के पियेंगे तो ये। ओके, और कल जो तुम्हारे टेस्ट है उसका क्या? बाहर में जाए वो टेस्ट। ओके, एनीवेज, लिंसी और थैड डेट करने गए थे। पता है क्या हुआ? बोलो, मैं चाहती हूँ कि तुम्हें भी पता चले। हाय लेडीज। ओके, मुझे पता नहीं ये कौन है। वो हॉट है यार। हे, क्या तुम हमें अपना नंबर दोगे? ये आखिर है कौन?
मुझे ये लड़का चाहिए। हे हे, हे, तुम क्या कर रही हो? मूवी देख रही हूँ और तुम्हारी आइसक्रीम भी खा रही हूँ। पर आज तो तुम थैट के साथ जाने वाली थी। कौन? जिसके पास बहुत सारा पैसा है और बहुत सारा ईगो। ओह हाँ, अब हम एक दूसरे से कभी नहीं मिलेंगे। अच्छा, तो तभी तुम्हारे रूम से वो आदमी बिना कपड़ों के अजीब हालत में बाहर आया, जिसके बदन पर कपड़े नहीं थे। क्या तुम यहाँ आकर मेरे खाने और पीने के लिए कुछ अरेंज करोगी? हाँ, क्यों नहीं, पर तुम मुझे कभी वाइन के लिए कन्विंस नहीं कर सकती हो। ये लो। थैंक यू। तो मुझे लगता है कि थैड और तुम्हारा प्रपोजल फ्लॉप हो गया। नहीं। इसका मतलब तुमने उससे ब्रेकअप कर लिया? नहीं। तो फिर प्रॉब्लम क्या है? सोफी, उसने सोफी को प्रेग्नेंट कर दिया। सोफी? अब ये सोफी कौन है? बहुत ही घटिया इंसान है। क्या? उसकी स्टेप सिस्टर। क्या कह रही हो? हाँ, उसने उसे प्रेग्नेंट कर दिया और वो सोच रहा था कि मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ओह माय गॉड, क्या बकवास है। फिर तुमने उससे क्या कहा? मैंने उसे कहा कि भाड़ में जाओ। गुड, तुमने बिल्कुल सही किया। मुझे पता है। उसे भाड़ में जाने दो। हाँ, भाड़ में जाए वो। उसका नाम भी थैड। कितना घटिया नाम है। क्या तुम मिसेस थैड बनना चाहती थी? नहीं ना? कोई बात नहीं, जो हुआ अच्छा हुआ। अब तुम बिल्कुल फ्री हो चुकी हो। बाहर कितने सारे थैड्स घूम रहे हैं और तुम्हें भी। ओह नो, मैं भूल गई। लिंसी, मुझे नहीं लगता है, तुम अपनी तलाश अभी से शुरू कर दो। एक्चुअली मैं कुछ टिकट्स लाई थी उसे क्रूज पर ले जाने के लिए, वीकेंड पर। मुझे नहीं लगता कि थैड तुम्हारे साथ क्रूज पर जाएगा। मुझे पता है। ओह लिंसी, तुम रो रही हो। सब ठीक है, यहाँ आओ। तुम रो मत, सब ठीक हो जाएगा, मैं प्रॉमिस करती हूँ। चलो आराम से बेड पर बैठते हैं और वाइन खत्म करते हैं। ओके, कम ऑन, रो मत। ठीक है। ओह, हम जा सकते हैं? नहीं, जब भी तुम्हें छुट्टी हो हम क्रूज पर जा सकते हैं, बहुत मजा आएगा। नहीं, मैं नहीं आ सकती क्योंकि मेरे पेरेंट्स यहाँ आने वाले हैं। सॉरी। मैं तो जाऊंगी। मैं ब्री और चेल्सी से पूछती हूँ, वो मेरी अच्छी दोस्त हैं। नहीं नहीं, पूरी बोतल पी जाओगी क्या? मेरे लिए भी बचा दो। चलो थोड़ी सी दे दो। थोड़ी दूंगी। ओके, तो मेरे साथ क्रूज पर कौन जाना चाहेगा? मेरे पास 2 टिकट्स हैं, मतलब 2 लोग जा सकते हैं। मैं नहीं जा सकती, मुझे अब घर जाना है। ओके, चेल्सी, तुम चलोगी? नहीं आ सकती। तुम्हारा मतलब है तुम नहीं आ सकती? मैं छुट्टियों में निक के पेरेंट्स के घर जाने वाली हूँ, कैलिफोर्निया में बीच के किनारे। वाओ, क्या बात है, फिर तो मजा आएगा। हाँ। अब ये निक कौन है? वो मेरा नया बॉयफ्रेंड। तुम उसके पेरेंट्स से मिलने जा रही हो? मिलना भी हो जाएगा और बीच हाउस देखना भी। बस ऐसा मौका मत छोड़ना। बिल्कुल नहीं छोड़ूंगी। वो क्या मेरा भाई है? तुम्हारा भाई है? नहीं, वो दोनों में से कोई नहीं आ रही। हाँ, मैंने सुन लिया कि वो दोनों नहीं जाने वाली है। ओह, कोई बात नहीं, मैं तुम्हारे साथ चलूंगी। ऑफ कोर्स मैं चलूंगी, मैं तुम्हारी दोस्त हूँ। हम कब जा रहे हैं? मजा आएगा। हम कल सुबह ही निकल जाते हैं। कल सुबह? कल सुबह। ओह हाँ। ग्रेट। ठीक है, तो मैं जाकर पैकिंग करती हूँ। ओके, तुम्हें अपनी नई ड्रेस पहननी चाहिए। नहीं, मैं फालतू के कपड़े नहीं पहनती। Just another link in the chain. Keeping things together, always staying unchanged. Don't blame anybody for the world of the game. Some life will feel stuck and it's like we're in the rain. And it never stops pouring down. Dropping on our faces like the tears on a clown. Everybody wishing that they lived on the ground. Praying that the lost will be found. Just another link in the chain. Keeping things together, always staying unchanged. Don't blame anybody for the world of the game. Some life will feel stuck and it's like we're in the rain. And it never stops pouring down. Dropping on our faces like the tears on a clown. Everybody wishing that they lived on the ground. Praying that the lost will be found. But everybody feels trapped along with themselves. They put on an act, it's a fact and it can't be ignored. That if God exists, it's clear he got bored. We keep on going to war, but what for? No one seems to remember the cause.
क्यों कर रहे हो ये सब? पता है ना तुम शैतान से भी ज्यादा कमीने हो। अच्छा, तो मैं शैतान हूँ और तुम कौन, देवता? तुम्हारे बारे में सब यही कहते हैं। तुम्हें क्या लगता है कि तुम अमर हो? हाँ? पर एक बहुत ही पुरानी कहावत है, हर कुत्ते का दिन आता है। तुमने उस बुढ़े आदमी की कहानी जरूर सुनी होगी, जो भिखारी के कपड़े पहनकर हर दरवाजे पर जाता था और उसने एक बच्ची को चुराया था। हाँ, ये बकवास कहानी मैंने भी सुनी है। हाँ। मुझे तुम ये बेकार की कहानी मत सुनाओ। मेरे पास तुम्हारे लिए एक न्यूज़ है। देखो, हम बुढ़े जरूर हैं पर भिखारी नहीं हैं। हाँ, हम भिखारी तो हैं। अच्छा, मेरी बात तो सुनो। मुझे नहीं पता कि वो कहाँ है। तुमने सब चेक तो कर लिया, तो फिर मुझे जाने दो ना। तुमने मुझे समझ क्या रखा है? तुम्हें लगता है मैं वो बेवकूफ मोरालिस हूँ? देखो, मेरा परिवार है, मेरे बच्चे हैं। सुनो मेरी बात सुनो। मैं अपना मुंह बंद रखूंगा, मैं किसी से कुछ नहीं कहूंगा। तुम्हें लगता है कि मैं तुम पर भरोसा करूंगा? देखो, मैं कसम खाता हूँ, तुम जानते हो मैं जबान का पक्का हूँ। मैं अपने घर चला जाऊंगा, तुम मुझे दोबारा कहीं नहीं देखोगे, मैं वादा करता हूं। पर मैं उन दोनों पुतास ग्रिंगास को कैसे जाने दूं? उस कमीनी ने तुझसे वादा किया था कि वो तुझे फ्री में बॉर्डर के उस पार ले जाएगी। तू एक काम कर, तू हॉलीवुड निकल जा, क्योंकि हॉलीवुड में तुझ जैसे गंजे विलन चलते हैं। जवान खून है ना, इसलिए तुम मेरी बात नहीं समझ पा रहे हो, पर मैं फिर भी तुम्हें माफ कर दूंगा। जो पूछा उसका जवाब दे। मैं मोरालिस नहीं हूँ। हाँ, मुझे पता है। पर एक बात तो साफ है कि तुम्हारी जनरेशन के लोग इज्जत देना नहीं जानते हैं, और तुम्हें सिर्फ इज्जत की भूख है, जो तुम्हें कभी नहीं मिलेगी। तुम अपने बाप की तरह कभी नहीं बन पाओगे। तुम घटिया हो, घटिया। मेरी बात तुम सुन, कुछ मेरी नहीं कर बात सकते। सुन, मेरी बात ध्यान से सुनना। मेरी बात सुन, याद रख कि मैं मोरालिस नहीं हूँ। एक बात जान ले कि वो मेरा बाप भी नहीं है, और यही एक वजह है कि आज तू यहाँ जमीन पर है और मैं यहाँ का बॉस बन चुका हूँ। मैं यहाँ का बॉस बन चुका हूँ। ठीक है, भाड़ में जाओ। तुम मारना चाहते हो ना, तो मारो, पर मैं इज्जत से मरना चाहता हूँ। ओ प्लीज जीसस। वाओ, अब लग रहा है कि हम दोनों मैक्सिको में हैं। मुझे लग रहा है मैं यहाँ सबको जानती हूँ। मुझे नहीं लगता कि मैं यहाँ किसी को जानती हूँ। मुझे भूख लगी है, मैं कुछ खाने जा रही हूँ। वैसे तुम्हें हर वक्त इतनी भूख क्यों लगती है? मुझे हमेशा भूख नहीं लगती, मैंने सुबह से कुछ नहीं खाया है। मैं एक जगह जानती हूँ, मुझे माफ करना। मैं तुम दोनों को डराना नहीं चाहती थी, लेकिन मैंने तुम दोनों की बातें सुनी, इसलिए मैंने सोचा तुम्हें यहाँ का खाना अच्छा नहीं लगा तो तुम इंटरनेट से खाना मंगवा सकती हो। बाकी तुम्हारी मर्जी। नहीं, जरूरत नहीं है। एक और जगह है खाने की जहाँ बहुत ही टेस्टी और अच्छा खाना मिलता है। मेरे ख्याल से तुम्हें वहाँ की फिश करी ट्राई करनी चाहिए। नहीं, मुझे लगता है हम यहीं मेरे पास और एक आइडिया है। तुम दोनों के नाम क्या है? आई एम जेनी। लिंसी। मैं हूँ मोनेला। मैं तुम्हें उस जगह लेकर जाऊंगी जैसी तुम्हें पसंद है। तुम्हें जो चाहिए वहाँ सब कुछ मिल जाएगा। मेरा मतलब समझी? एक्चुअली हम लोग यहीं पर ठीक हैं, राइट? लिंसी, चलो इसके साथ जाना ठीक नहीं होगा, बात को समझो। मैं अपना कार्ड यूज करूंगी। तुमने मुझे फोर्स किया इस ट्रिप पर आने के लिए और तुम मुझे रोक रही हो, लेकिन मैं इसके साथ जाना चाहती हूँ। चलो, तुम्हारी मनपसंद फिश खाते हैं। यस, क्या बात है, बहुत मजा आएगा। चलते हैं। चलिए मेरी बात सुनो, ये लड़की तो सच में कमाल है। मेरा मतलब क्या यार, ये सब नॉर्मल सी बात है। लगता है उसे तुम पसंद आ गई हो। चलो ये भी एक्सपीरियंस कर लेते हैं। चलो। लगता है तुम्हारा दिमाग खराब हो गया। कैसी बातें कर। तो तुम लोग कहाँ से आई हो?
मैं सेंचुरी सिटी से हूँ। लॉस एंजलिस? हाँ। और तुम? हाँ, मैं साउथ अफ्रीका से। ओह हाँ हाँ, बिल्कुल शार्लिस थेरन के जैसी ना? हाँ, सही कहा, सभी यही कहते हैं। वो मेरी फेवरेट हीरोइन है। ऐसी बात है? हाँ। लगता है तुम्हें इंग्लिश एक्सेंट पता नहीं है। हाँ, दरअसल मेरी माँ रहने वाली जापान की थी और मेरे पिताजी उनके गुलाम थे। और जब मैं बड़ा हुआ तो यहाँ आ गया उन्हें ढूंढने के लिए, लेकिन वो मुझे कभी मिले नहीं। मुझे ये लगता है कि मैं इसी शहर से हूँ। मुझे पता है कि तुम वापस क्यों नहीं गए। वो क्यों? क्योंकि तुम्हें फिश करी पसंद है। बिल्कुल सही, कमाल है, तुमने तो मेरी भूख बढ़ा दी। हे, तुम ड्रिंक नहीं ले रहे? इसमें वो बात नहीं है जो मुझे मदहोश कर दे। मैं तो बस स्पेशल पीता हूँ। चीयर्स। 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 फर्स्ट टाइम? ये कोई चैलेंज है? तुम चाहो तो हो सकता है। यार ये तो बहुत स्ट्रॉन्ग है। ओह, मजा आ गया। मुझे चक्कर आ रहा है। मैं माफी मांगना चाहता हूँ। लिंसी, चलो। मोरेलेस की तरफ से ये छोटा सा गिफ्ट। कैसी हो? ये सच है, वो दो नई अमेरिकन है, 20-21 साल, एकदम मस्त, एकदम झकास, देखने में तितली। उनमें से एक ने तो अपने बाल भी डाई किया है। मैं समझ रहा हूं, मुझे ये करते हुए अच्छा नहीं लग रहा है। उसकी एक अलग कहानी है, वो पुरानी जैसी नहीं है, वो स्पेशल है। मैं उसे बड़ी जगह भेज दूंगा जहां अच्छे पैसे मिलेंगे, क्योंकि अभी उसकी नथ नहीं उतरी है। ये सच है, वो मुलायम है, एकदम मक्खन की तरह, एकदम क्लीन। मेरा दूसरा फोन बज रहा है, मुझे थोड़ा टाइम दो। हम ऐसी लड़कियों के लिए काफी पैसे खर्च कर सकते हैं। गुड। मैं पैसे भेज रहा हूँ। मैंने भी यही सोचा था। लिंसी, क्या तुम ठीक हो? हम कहाँ हैं? मुझे नहीं पता, मैं भी अभी उठी हूँ। क्या ये कोई सपना है? नहीं, ये सच्चाई है। कोई है? कोई हमारी मदद करेगा प्लीज? चुप रहो। तुम्हें टकीला बहुत पसंद है ना? क्या? पता है, चाओ सबसे अच्छा टकीला सर्व करता है। उससे अच्छा टकीला मैंने नहीं पिया।
उसका टेस्ट बहुत अच्छा होता है। मैं एक दिन तुम्हारे लिए लेकर आऊंगा, लेकिन उससे तुम मदहोश हो जाओगी। हम कहाँ हैं? तुम हमारे नए घर में हो। नया घर? हम तुम्हें यहाँ से स्पेन, इस्तांबुल और यमन भेजेंगे। वहाँ बहुत पैसे वाले लोग रहते हैं, वो तुम्हें पैसा देंगे या फिर तुम्हें यहाँ भी रख सकते हैं। बकवास बंद करो। एलए की लड़कियाँ ऐसी ही होती हैं। तुम ऐसा नहीं कर सकते। तुम हमें बेच कैसे सकते हो? अब तुम सब हमारी प्रॉपर्टी हो। तुम लोगों को थोड़ी तमीज सीखनी चाहिए और जो कहा जाए उसे करना है। तुम सब बस बिकने वाली चीज हो। मुझे बाथरूम जाना है। बाथरूम कहाँ है बताओ? वो उस कोने में तुम्हारा बाथरूम है। जी। शराफत से खाना खा लो। ये लो, खा लो। मुझे उल्टी आ रही है। तुम्हें ये खाना होगा। तुम्हें क्या लगता है वो लोग हमें नहीं मारेंगे? वो हमें मारना नहीं चाहते, बेचना चाहते हैं। सुना ना तुमने? वो बीमार इंसान को नहीं बेच सकते। इससे उन्हें क्या फर्क पड़ता है? हम तो बस पैसा कमाने की मशीन है ना। ऐसा मत कहो। चलो कोई नहीं। तुम्हें पता है यहाँ तुम खास हो। तुम्हें यहाँ सब प्यार करते हैं। ये तुम क्या बोल रही हो? अब तो मेरे पास थॉट भी नहीं है। वो मेरे लिए सब कुछ था, पता है? खुद पर भरोसा नहीं है इसलिए कह रही हो। तुम्हें अब ये सब भूल जाना चाहिए। तुम्हें पता है ना, मैं उसे खो चुकी हूँ और मैंने अपनी जिंदगी का काफी वक्त जी लिया है। तुम्हारा फ्यूचर तो शुरू हुआ है, तुम्हें भी बहुत कुछ देखना है। ये सब इसीलिए हुआ क्योंकि तुमने जो प्लान बनाया वो भारी पड़ गया। तुम्हें अब अपना होश खोना नहीं है, ओके? तुम इस तरह हार नहीं मान सकती। हाँ, मैं कर सकती हूँ। और तुम्हारे डैड का क्या? तुम्हारे डैड का क्या? उन्हें तुम्हारे डैड के बारे में पता चलेगा तो वो उनसे फिरौती जरूर मांगेंगे। उन्हें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं सरप्राइज हूँ कि डैड को अब तक क्यों नहीं पता चला। वो जरूर हमें ढूंढ लेते। वो नहीं ढूंढ पाएंगे और मैं चाहती हूँ कि वो ना ढूंढ पाए। तुम्हें पता है मैं क्यों तैयार हुई तुम्हारे साथ आने के लिए? क्योंकि मैं अपने परिवार से मिलना चाहती थी, पर अब मैं उनसे नहीं मिल पाऊंगी। पता नहीं आगे क्या होगा। खड़ी हो जाओ। पीछे घूमो। अपने हाथ भी पीछे कर लो।
ये यहाँ की नई आइटम है। ये कौन है? मैंने बोला ना, नई आइटम है। क्या? जेनी देखो, ये तो सेडी है। सेडी? उससे बातें करना बंद कर। इसका नाम सेडी है और इसने आखिर किया क्या है? ओह गॉड, मुझे घर जाना है। प्लीज मुझे घर जाने अच्छा, दो। तुम घर जाना चाहती हो? हाँ, मैं घर जाना चाहती हूँ। घर तो मैं भी जाना चाहता हूँ, पर मेरी माँ मर चुकी है जब मैं बहुत छोटा था। मैं भी यहाँ तुम्हारी ही तरह लाया गया था। ओके, ओके, मैं यहाँ नहीं रह सकती। प्लीज मेरी बात सुनो। क्या हुआ? मेरे डैड, वो मेरे लिए तुम्हें बहुत पैसे देंगे। वो बहुत अमीर इंसान है, उनका खुद का बैंक है। प्लीज। तुम्हारी दोस्त का क्या होगा? उसके लिए भी तुम्हें जितने पैसे चाहिए वो तुम्हें दे देंगे। प्लीज मुझे अपना फोन दो। ठीक है, मैं अपने बॉस से बात करता हूँ। ओके। लिंसी, मुझे कहाँ ले जा रहे हो? नहीं 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 नहीं, तुम चुपचाप बैठ जाओ। जल्दी चलो, अभी जाओ। आजा। बॉस, ये लड़की कमाल की है और इसका बाप भी पैसे वाला है। चाहे तो हम इसका फायदा उठा सकते हैं। ऐसी बात है? हाँ, ये सच है। तुम्हें जितने पैसे चाहिए तुम्हें मिल जाएंगे। बॉस के सामने आते ही तेरी बहुत जबान चलने लगी। हाँ, जो पूछा जाए उसी का जवाब दो। तो तेरा बाप कौन सा बैंक चलाता है? बहुत बड़ा। हाँ। हाँ, मैं तेरी बात मान लेता हूँ। तेरे बाप का बैंक हमें तेरे जिस्म से ज्यादा पैसा नहीं दे सकता। हाँ, वो जरूर दे सकते हैं। तो वो तेरे लिए कुछ भी कर सकता है। हाँ, हाँ, कुछ भी कर सकते हैं। अब एक ही रास्ता है, हम तेरी बात तेरे पापा से कराते हैं। 750,000 डॉलर। क्या तुम मुझे इतने पैसों के लिए बेचने वाले थे? नहीं, तेरी दोस्त भी तो है, पर तू नहीं। जल्दी से कॉल कर। नीचे बैठकर कॉल करो। बात करने के लिए तुम्हें खड़े होने की जरूरत नहीं है। जितना कहा जाए उतना ही करो। मैं ब्यूकनन होल्डिंग से बोल रहा हूँ। मेरा नाम टेलर है। आज डायरेक्टर से आपकी बात कर रहा हूँ। जल्दी से डैड को फोन दो। इतनी जल्दी भी क्या है? मैं उनसे क्या कहूँ? कौन बात करना चाहता है? मैं हूँ लिंसी ब्यूकैनन। ओह, लिंसी ब्यूकैनन। मेरे डैड तुम्हारे बॉस हैं। मैं मेक्सिको से कॉल कर रही हूँ। जल्दी उन्हें फोन दो। लिंसी, तुम उनके पर्सनल नंबर पे कॉल क्यों नहीं करती हो? मुझे लगता है कि तुम मजाक कर रही हो। प्लीज उन्हें जल्दी से फोन दो। अभी मेरे पास वक्त नहीं है। नंबर फिर से डायल कर और फिर मुझे फोन दे। ब्यूकैनन होल्डिंग से टेलर बात कर रहा हूँ। आपकी क्या सुन मदद बे कर सकता हूँ? बेवकूफ, मुंह बंद रख और मेरी बात सुन। सुनिए, मैं आपसे विनती करता हूँ। इस लड़की के सिर पे गन रखी है। अब ये मरने वाली और फैसला तुझे करना है। तो इसे और परेशानी में डालना चाहते? जल्दी से कॉल ट्रांसफर कर। हमें तेरे बॉस से बात करनी है और उसे बताना है कि उसकी बेटी की जान खतरे में है। जल्दी कर। ओह गॉड, मुझे माफ करना लिंसी, मैं कॉल ट्रांसफर करता हूँ। हाँ, रॉजर बोल रहा हूँ। डैडी, डैडी। लिंसी, तुम बोल रही हो? चुप रहिए और मेरी बात सुनिए। मैं यहाँ थाट के साथ क्रूज पर नहीं आई हूँ। मैं यहाँ जेनी के साथ आई हूँ और हमें किडनैप कर लिया गया है। मिस्टर ब्यूकैनन, तुम्हारी बेटी कुछ कह रही है। तुम कौन बोल रहे हो? मैं बिजनेसमैन हूँ, ठीक तुम्हारी तरह।
मेरे पास एक बिजनेस प्लान है। तुम्हारी बेटी और उसकी दोस्त हमारे कब्जे में है। मैं दोनों को बेचने वाला हूं, यूरोप में अपने पार्टनर को। तुम्हें पता है इसका क्या मतलब होता है? हाँ। अगर तुम उसे वापस चाहते हो तो बस तुम्हें एक छोटा सा सौदा करना होगा। तुम्हें मेरा बिजनेस बढ़ाना है। $7,50,000। कोई मोल भाव मत करना। ये सिर्फ लिंडसी की आजादी की कीमत है या दोनों की? सिर्फ लिंडसी की। पर तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि मेरे पास इतना पैसा होगा? ठीक है, तो अब 1 मिलियन दे देना। क्या बोल रहे हो? 2 मिलियन। डैडी प्लीज इन्हें पैसे दे दीजिए। तुम्हारी नजर में तुम्हारी बेटी की क्या कीमत है? तुम्हारी बेटी को उम्मीद है कि तुम उसे कुछ नहीं होने दोगे। पर मुझे इसके लिए कुछ दिन चाहिए, प्लीज। तुम्हारे पास 1 दिन है। आगे का हाल बताने के लिए मैं तुम्हें फोन करूंगा 6 घंटे बाद। मैं जो कर सकता हूँ वो जरूर करूंगा। Oh God. एक और चीज है मिस्टर ब्यूकनन, तुम्हारी बेटी बहुत बहुत ही खूबसूरत है। मैं अपने विदेशी पार्टनर्स की जिम्मेदारी तो नहीं ले सकता, उन्हें कुछ तो देना होगा। ऐसा हुआ तो खरीदारी पक्की। वो तुम्हें पैसे दे देंगे? हाँ, तेरे पापा पैसे दे रहे हैं। स्पेशल एजेंट 7। अलेक्जेंडर। रॉजर। बहुत दिनों बाद बात हुई दोस्त। तो लगता है तुम्हारी टीम आजकल बहुत अच्छा काम कर रही है। सुनो, मुझे तुम्हारी मदद चाहिए, मेरे पास ज्यादा वक्त नहीं है। लिंडसी का किडनैप हो चुका है और वो अभी मैक्सिको में है। कार्टेल में? मुझे भी यही लगता है। जिसने मुझे कॉल किया वो कह रहा था कि उसके पास मेरी बेटी को यूरोपियन सेक्स रैकेट में बेचने का पूरा प्लान है। अगर मैंने उसे पैसे नहीं दिए तो। मुझे जानना है कि वो कौन है। कैरन को पता है? नहीं, वो अभी ब्राजील में है। ओके, तो मतलब तुम पैसे नहीं देना चाहते है ना? मैं पैसे नहीं दे सकता एलेक्स, मैं सीरियसली बोल रहा हूँ। ओके, मुझे तुम पर पूरा भरोसा है। देखो, मैं ये न्यूज़ मीडिया को बताने चाह रहा हूँ। किसी को भी नहीं पता कि मेरे पास पैसा है या नहीं। आखिर उसे कौन ढूंढ सकता है? मेरे पास ऐसे कई आड़े तिरछे लोग हैं। अच्छा ठीक है, मैं कुछ सोचता हूँ। ऐसा नहीं है, तुम मुझे अभी कोई रास्ता बताओ। ओके, तो मुझे किडनैपर के बारे में कुछ बताओ, कोई भी फोन कॉल या और कुछ। मुझे उसका नाम नहीं पता, पर जिस नंबर से कॉल आया था वो मेरे पास है। ठीक है, चलेगा। ठीक है, मिल गया। तुम अभी कहाँ हो? अपने ऑफिस के पास। तो तुम अभी वहीं पर रहना, मैं वहां पर 1 घंटे के अंदर पहुंच जाऊंगा। तब तक किसी को तुम्हारी मदद के लिए भेजता हूँ। उन पर भरोसा किया जा सकता है? हाँ, तुम उन पर भरोसा कर सकते हो, बस इंतजार करो। लिंसी कहाँ है? तुम्हारी नई दोस्त कैसी है? वो सिर्फ रोए जा रही है और कुछ नहीं। ओ हाँ, मैंने ही तो इसे रोने के लिए मौका दिया था। तुम कितने कमीने हो। हमें इसका खरीदार मिल गया है। कल सुबह हम इसे अमेरिका भेजने वाले हैं। वहां की आर्मी को ऐसी आइटम बहुत पसंद है।
मैंने कहा लिंसी कहाँ है? ओह, वो मोरालिस के पास है। उसका बाप उसके लिए पैसे देगा। ओह, अब मैं घर जा सकूंगी। अब मेरी बात ध्यान से सुन। उसके पास बस खुद को बचाने का मौका था और उसने उस मौके का पूरी तरह से फायदा उठाया। तुम झूठ बोल रहे हो कमीने, तुम झूठ बोल रहे हो। वो ऐसा नहीं करेगी। मगर मैं झूठ क्यों बोलूंगा? हाँ? तुम्हारे दोस्त को बता दो सब खत्म हो गया। एलेक्स, अच्छा हुआ तुम आ गए। आज ही उसे खोज लेंगे, बस मेरा लोन करवा देना। ये काम होने के बाद वो भी हो जाएगा। ओके दोस्त। तो बताओ यहाँ की क्या अपडेट है? उम्मीद है कि वो 1 घंटे में शायद दोबारा कॉल करेगा। चलो अच्छा है। तो उसे लगता है कि तुम एक अमीर आदमी हो। हाँ। अच्छा। तुझे मुझसे डर नहीं लगता? तेरे पास वैसे डरने की कोई वजह नहीं है, क्योंकि मैंने तेरा सौदा कर लिया है। मुझे बस घर जाना है। तेरे बाप ने पैसे दे दिए तो तू घर जाएगी। हाँ, सही कहा। मैं एक बिजनेसमैन हूं, कोई हैवान नहीं। मेरा सिद्धांत है इज्जत, और मेरी जुबान मेरे लिए बहुत मायने रखती है। तेरी तरह नहीं। अपनी पूरी जिंदगी देख और जरा सोच कि तेरे बाप ने तेरे लिए कुछ नहीं किया है। मुझे कन्विंस मत करो। अब ये मत कहना कि तुम उनके जैसे हो। मैं यहाँ सभी को सर्विस देता हूँ। मैं सभी को वो देता हूँ जो वो मुझसे मांगते हैं, चाहे रास्ता कुछ भी हो। लिंसी, डैडी। लिंसी, तुम ठीक तो हो ना बेटा? कोई भी तुम्हारी बेटी को नुकसान नहीं पहुंचा रहा है। क्या मेरे पैसे ट्रांसफर के लिए तैयार हैं? अभी तक तो नहीं, लेकिन मैं पूरी कोशिश कर रहा हूं। एडवार्डो मोरालेस, मैं तुम्हारे साथ ही बात कर रहा हूं ना? मेरी अभी किससे बात हो रही है? प्राइवेट सिक्योरिटी। मेरे क्लाइंट को कुछ दिन और चाहिए पैसे ट्रांसफर करने के लिए। तुम भी एक बिजनेसमैन हो, इसलिए शायद समझ सकते हो। इतने पैसे अभी उसके पास नहीं है। मैं समझ रहा हूँ। गुड। ये बताइए मिस्टर मोरालेस कि आपके दिन कैसे कट रहे हैं? मेरे लिए हर दिन क्रिसमस होता है। मुझे तुमसे कुछ पूछना है। तुम इंटरपोल से हो? हाँ। अब मुझे सारा मामला समझ में आ गया है। मैं अपने परिवार के लिए करता हूं, और इससे अच्छा और कौन सा काम हो सकता है। मैं किसी भी लड़की को कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। मैं सभी लड़कियों की जिंदगी बना दूंगा, एक बेहतर जिंदगी जो कोई नहीं दे सकता। पर उनमें से सभी को नहीं ना? मुझे तुमसे कुछ चाहिए। मुझे तुम्हारी जुबान चाहिए कि तुम जो बोल रहे हो वही हो। मेरे घर पर करीब 30 गार्ड्स हैं, गन्स के साथ। अगर तुम कुछ इंटरनेशनल पंगा करना चाहते हो
तो फिर मैं जिम्मेदारी नहीं लूंगा कि तुम्हारे क्लाइंट की बेटी के साथ क्या होगा। मैं तुम्हें जुबान देता हूं। पता है रॉजर, जितना मैंने सोचा था ये उतना मुश्किल नहीं है। क्या बकवास मैं बस टेस्ट ले रहा था। टेस्ट? हाँ दोस्त, टेस्ट। इन्हें दुश्मन बनाना तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। तो फिर ये लोग हैं कौन? तुमने शायद उसकी बात सुनी नहीं। उसे लगता है कि शायद ये सब उसकी सर्विस का हिस्सा है। सर्विस? ओह माय गॉड, मैं कसम खाता हूँ अगर उसने मेरी बच्ची को कुछ भी किया तो मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। रॉजर, रॉजर, शांत हो जाओ और मेरी बात शांति से सुनो। कुछ नहीं होगा, मैं हूं ना। ओके। तुम्हें पता है ना कि मैं क्या कर सकता हूँ। ये सब मेरे बाएं हाथ का खेल है। बस तुम्हें मेरा साथ देना होगा। बस दिखाने के लिए पैसों का इंतजाम करना होगा। सही कहा, बस दिखाने के लिए। बिल्कुल सही। ये देखो मुझे क्या मिला है। वो पैसे देने से मना कर रहा है। ऐसे फिर से सेल में बंद कर दो। क्या कहा? तुम्हारा मतलब क्या है? तेरा बाप पैसा नहीं दे रहा है। ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता। इसे ले जाओ यहाँ से। कुछ नहीं पता। ले जाओ इसे। चुप। मुझे कुछ नहीं पता। मुझे जाने दो। छोड़ो, छोड़ो मुझे। मुझे यहाँ से जाना है। चल, चल अंदर। मुझे घर जाना है। चुपचाप यहीं पड़े रह। छोड़ दो मुझे। छोड़ो, छोड़ दो मुझे। चुप। जेनी, जेनी, तुम क्या कर रही हो? जेनी, जेनी, ये लोग बहुत खतरनाक है। जेनी, 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 लिंसी, यहाँ से चलो। चल करेंगे तुम ये? कुछ नहीं, कुछ नहीं, मैं हूँ तुम्हारे साथ। चलो, चलो। रुक, मैं तो गोली मार दूंगा। चाकू नीचे रखो। चाकू उठाओ। रुक जाओ। अब मैं तेरा वक्त बर्बाद नहीं करना चाहता। तूने मेरे आदमियों को मार दिया, अच्छा वो तुझे रोक नहीं पाया। अब मेरे ऊपर से गन हटा इसी वक्त। मेरा वक्त बर्बाद मत कर, जल्दी कर। अपने कार की कीज हमें दे दो। कीज तो कार में पहले से लगी हुई है। अब तुझे जो करना है जल्दी कर। जेनी, हमें जाना चाहिए। अगर तेरी जगह मैं होता तो देर नहीं करता। जेनी,
नहीं नहीं, एक बात तो तय है कि चाहे कुछ भी हो जाए मैं उस लड़की को नहीं छोड़ूंगा, नहीं छोड़ूंगा। मेरी मदद करो प्लीज, मेरी मदद करो, मदद करो प्लीज। जेनी, हमें बाहर निकालो। हमें इन्हें भी बचाना चाहिए जेनी। लिंसी तुम चलो यहाँ से। मदद करो हमारी। कम ऑन लिंसी। तुम इस तरह से यहां से नहीं जा सकते। मुझे इस साम्राज्य का मालिक बनना है और याद रखना एक दिन मैं बन के रहूंगा। देखता हूं कब तक भागती हो। वो इधर ही कहीं है, ढूंढो उसे। कहीं होंगे। आवाज मत करना। कहाँ जाएगी बचकर? ढूंढ डालो। जेनी, लड़की को लेकर आओ, जल्दी चलो। दूसरी मर चुकी है। क्या हुआ? सर हमें एक लड़की मिल गई है। सिर्फ एक लड़की मिली? हाँ सर, उस बैंक वाले की बेटी। तुम्हें पूरा यकीन है? हाँ सर, मुझे पूरा यकीन है। ठीक है, तो हम उसी से बात कर लेते हैं। उसकी दोस्त के बारे में जानते हैं। पर वो तो मर गई सर। बेवकूफों जैसी बातें मत करो। उसने हमारे आदमियों को मारा है और मेरे बाप का खात्मा किया है, और मैं जानता हूँ उसके अंदर इतनी हिम्मत कहाँ से आती है। उस दूसरी वाली को भी मार दो। जी सर। नहीं मिस्टर ली, मैं बस थोड़े वक्त के लिए एक लोन चाहता हूँ। अब हाँ, मैं पैसे जल्दी लौटा दूंगा। मैं बस ये चाहता हूँ कि ये काम थोड़ा जल्दी हो जाए। नहीं, मैं इसकी वजह तो नहीं बता सकता। सच में? थैंक यू। हमें बात करने की जरूरत है। क्यों? बस यही कारण है कि मैं अपने बाप की तरह शरीफ नहीं हूं। अब मुझे ये जानना है कि उसने ये सब आखिर किया कैसे। उसका भी कोई बाप होगा, है ना? मेरा बाप तो सबकी इज्जत करता था, लेकिन उसका भी दिमाग कभी हिल जाता था। हालांकि वो अब मर चुका है। मैं जानना चाहता हूं कि वो कौन है, उसका परिवार, सब कुछ। मेरी तरफ देखो। बार बंद होने वाला है। मुझे टकीला चाहिए। मैंने कहा ना कि बार बंद हो चुका है। पानी मिलेगा? हाय, कैसे हो दोस्त? अरे क्या कर रही हो तुम? अरे आ जाओ मेरी जान, अभी जाओ।
हाय चाओ, कैसा है? मैं ठीक हूँ। टकीला। तो तुम अब टकीला पीने लगे हो? तुम्हें भी कुछ चाहिए? क्या तुमने मुझे पहचाना नहीं? तो मैं शहर की क्वीन हो गया। हाँ? चलो आज मैं तुम्हें असली मैक्सिको का मजा चखाती हूँ। एक्चुअली मुझे कुछ गन्स चाहिए होंगी। क्या कहा तुमने कि तुम्हें गन्स चाहिए? तुम्हें पहाड़ियों के ऊपर वो घर पता है? मैं वहां जा रही हूँ और मैं सभी को मार दूंगी, कोई नहीं बचेगा। नहीं, सब नीचे बैठ जाओ। हमें शूट मत करना, नीचे हमने बैठ कुछ नहीं जाओ। किया। ठीक है, मैं बैठता हूँ। प्लीज मुझे मत मुंह मारना। बंद कर। प्लीज। तुझे उस घर में अंदर जाने का रास्ता पता है? नहीं। मिगेल, फिर क्या इसे पता है? नहीं, रुक जाओ, मुझे पता है, मैं बताता हूँ। ठीक है, वहां अंदर जाने का आसान रास्ता कौन सा है? वहां एक दरवाजा हमेशा खुला रहता है। और वो क्या है? वहां हम प्रे करते हैं। उन्हें लगता है कि प्रे करने से गॉड की ब्लेसिंग्स हम पर बनी रहेगी और उन्हें ऐसा लगता है कि इन सब से उनका बुरा नहीं होगा। प्लीज हमें यहाँ से जाने दो। क्या हम जा सकते हैं? हम तुमसे कभी नहीं मिलेंगे, हमें जाने दो। मैं किसी को भी नुकसान पहुंचाना नहीं चाहता हूँ। अब तेरी बारी। तू क्या करती अगर उन लड़कियों में से कोई तेरी बेटी होती, तेरी बहन होती, या फिर तू खुद? तुम्हें पता नहीं यहाँ क्या हो रहा है। हम खुद को बचाने के लिए ऐसा करते हैं। तुम्हें मेरी लाइफ के बारे में क्या पता है? हाँ? और मुझे जानने का कोई शौक भी नहीं। बताओ मुझे, जल्दी बताओ। बताओ मुझे उसके बारे में सच जानना है। बोलो। अब बताओगी? जल्दी बोलो। सुन, मेरी तरफ देख, मेरी आंखों में देख, मुझे सब जानना है। तुम मुझे बताओगी, मुझे सब कुछ बताओगी, मुझे जानना है। तू भी कमीना है और तेरी माँ भी तेरे जैसी ही रही होगी। ओह, तुमने मेरी माँ को गाली दी? तूने मेरी माँ को गाली दी? एक बार फिर से बोल कर दिखा, एक बार फिर से बोल। तेरी माँ भी तुझ जैसी कमीनी रही होगी। अब तू ही मुझे बता, मैं तुझे क्यों ना मारूं? मैं तुझे क्यों ना मारूं? बोल जल्दी, मुझे उसके बारे में सब कुछ जानना है। बोल। तू कर भी जा सकता है, तू मुझे नहीं मार सकता क्योंकि तेरी मौत आ रही है। तुम उसके बारे में जानना चाहते हो ना? तो फिर सुनो, वो साउथ अफ्रीका से है और उसके पेरेंट्स सोल्जर्स हैं। तुम यही जानना चाहते थे ना कि उसने ये सब तुम्हारे आदमियों के साथ कैसे किया? अब कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि अगर तुम मुझे मार भी दोगे फिर भी वो यहाँ आएगी और तुम सबको खत्म कर देगी, खत्म कर देगी तुम्हें। सब झूठ है क्योंकि वो मर चुकी है। और अगर तेरा बाप इतना अमीर ना होता ना तो मैं तेरी इज्जत का जनाजा निकालता, याद रखना। तेरे बाप के पैसे ने तुझे बचाया। लो, सीक्रेट्स पता चल गए। क्या तुम ही हो इस सब के पीछे? हेलो एडुआर्डो। एडुआर्डो मोरालिस ने मुझे बचपन से लेकर आज तक पाला है, लेकिन अब उसकी मौत हो चुकी है।
मेरे बाप का मानना था कि वो इन लड़कियों को अच्छी जिंदगी दे सकता है। अमेरिका में मस्त जिंदगी, क्योंकि वहां के लोग किसी के दुश्मन नहीं होते। और पैसा, एक बार तुम भी अच्छे से सोचो, तुम भी उन्हें ऐसी जिंदगी नहीं दे सकते जिसमें पैसा हो। और एक बात कि तुम्हारी बेटी ने मेरे बाप को मारा है। अब मेरी बात ध्यान से सुनो और जल्दी से मुझे पैसा ट्रांसफर कर दो। मुझे पूरा पैसा चाहिए। मैं नहीं दे सकता। नहीं, बेवकूफी वाली बात मत करो, वरना तुम बहुत पछताओगे। मैं तुम्हारे बारे में सब कुछ जानता हूँ, और तुम्हारी बेटी के बारे में भी। मैं जानता हूँ तुम्हारे पास बहुत पैसा है, और मैं तुम्हारी बेटी की इज्जत के बारे में भी सोच रहा था। इसलिए जो मैं कहता हूँ उसे मानो और पैसा दे दो। मेरी बात हो गई, 1 घंटे में पैसे का इंतजाम हो जाएगा। लेकिन तुम इससे नेगोशिएट क्यों नहीं कर रहे हो? तेरा गेम खत्म, मेरे पास सिक्का है। उसके पास ज्यादा वक्त नहीं है। जो भी करना है जल्दी करो। अब जल्दी से मुझे पैसे ट्रांसफर करो। ढूंढो उसे, वो यहीं कहीं होगी, ढूंढो। हम एक दूसरे को कितने सालों से जानते हैं? 15 साल से। और तुम एक एजेंट बन गए। पहले तुम्हारी वाइफ थी, तुम्हारी फैमिली थी। कितने पैसे मिले तुम्हें इसके लिए? बदले में मुझे सिर्फ लोन चाहिए। तुम्हारी बात मुझे समझ नहीं आई। 5%। इसलिए शायद तुम अचानक नेगोशिएट करने की काबिलियत भूल गए, है ना? मेरी बेटी की जिंदगी की कीमत सिर्फ 5%। अब मैं समझ गया कि तुम्हें आने में देर क्यों हुई। तुम उस मोरालेस के साथ फोन पर सौदा कर रहे थे। तुम्हें लगता है कि तुम इस तरह प्रॉब्लम खत्म कर सकते हो? मुझ पर विश्वास रखो, सब आसानी से हो जाएगा। तुम्हारा विश्वास पाने में मुझे कई साल लग गए। ओह, तो ये भी तुम्हारे साथ है? हर एक का 1%। तो तुम्हें लगता है कि तुम इन बच्चों के साथ बहुत बड़ी डील कर रहे हो? वो कर सकते हैं। तुम्हें पक्का यकीन है? हाँ रोजर, पक्का यकीन है मुझे। बस तुम एक बार मनी ट्रांसफर कर दो। जितनी जल्दी तुम पैसे दोगे उतनी जल्दी हमारा कमीशन मिल जाएगा। तुम्हारी भलाई इसी में है। लो, हो गया। गुड। शायद तुम्हें उसके अकाउंट नंबर की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि वो अब वहां होगा। वो मेरे पास पहले से ही है। उसे डिलीट करो। नहीं,
उससे डिलीट करो रोजर, वरना मैं गोली चला दूंगा। तुम ऐसा नहीं करोगे। मैं कर सकता हूँ, डिलीट करो अभी के अभी। तुम्हें अमेरिका से क्या प्रॉब्लम है एलेक्स? एक बात मत भूलो, यहाँ होने वाली हर चीज के जिम्मेदार तुम होगे। तुम्हें इस देश से क्या परेशानी है रोजर? हाँ, तुम्हारे जैसे लोग पैसे दे करके परेशानी से बच जाते हैं, ठीक कहा ना? लेकिन मुझ जैसे लोगों के साथ क्या होता है? पैसे भी जाएंगे और मारा भी जाऊंगा। बताओ रोजर, मुझे रिटायरमेंट के समय क्या मिलेगा? बस एक छोटी सी फेयरवेल पार्टी और 2 कौड़ी की पेंशन। कसम खाकर कहता हूं, इसे डिलीट कर दो वरना पूरा शरीर छलनी कर दूंगा। ओह, हो सकता है तुम सही हो, आराम से। लेकिन यहां सवाल मेरी बेटी का है। रोजर, तुमने मुझे मार दिया। लिंसी, जेनी, ओह माय गॉड, ये तुम्हें क्या उसे हो गया? छोड़ो, इसे तुम्हें पकड़ो। गोली लगी है हमें क्या? अभी यहाँ से बाहर जाना होगा। मैंने तुम्हें डील करते हुए सुन लिया था। लगता है अब मुझे लोन नहीं मिलेगा, है ना? पहाड़ में जाओ। लॉस एंजलिस कस्टम एंड बॉर्डर पेट्रोल, मैं आपकी कैसे मदद कर सकता हूँ? हेलो, लिंसी, जल्दी चलो, फास्ट चलाओ लिंसी। जल्दी करो, जल्दी करो। वो भाग ही नहीं चाहिए। तेज चलाओ और तेज। हम बस पहुंचने वाले हैं। It's a party at night, till it's
जल्दी कम ऑन। मैंने कहा था ना, Feel the air getting colder. I know something's missing here. I need you one right here. I need you to light a fire. Can you reach me?